हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट, जेटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम का टेस्ट लगाएंगे दोस्तों। और ये देखिए, आपका सभी एग्ज़ाम में आएगा, जितने भी शिक्षकों का एग्ज़ाम होगा उसमें पैडागोजी का टेस्ट है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का। तो आपके या पीजीटी टीचर हो या टीजीटी हो या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल का तैयारी करो, ये सभी शिक्षक एग्ज़ाम में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बाल एवं शिक्षा शास्त्र से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। यह कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को खाली स्थान व्यवहार के रूप में समुचित रूप से समझा जा सके। ऑप्शन ए समायोजित, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी तुलनात्मक। तो गाइस, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। महिला और पुरुष के भेद के व्यवहार में लिंग समुचित रूप से समझा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण वह तकनीक है जिसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा आपके सीटेट जेटेट एग्जाम में। ऑप्शन ए कथन तकनीक, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी खेल पद्धति, ऑप्शन डी व्याख्यान तकनीक। तो बताइए कौन सी शिक्षा की तकनीक है जिससे मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया करना यह मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन क्या है। ऑप्शन ए कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन सी शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। ऑप्शन डी परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो गाइस, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का रूप है। ऑप्शन ए अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। ऑप्शन बी मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ऑप्शन सी 10 तक के पहाड़ों को मुंह-ज़बानी याद कर लेना। ऑप्शन डी माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो बताइए गाइस, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये पूर्व माध्यमिक बच्चों के क्रिया का एक कार्यात्मक रूप है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। ऑप्शन ए छात्रों की बुद्धि में अंतर। ऑप्शन बी छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर। ऑप्शन सी छात्रों की रुचि में अंतर। ऑप्शन डी छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो भाई लोग, इसका आंसर दीजिए आप लोग। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, छात्रों की बुद्धि में अंतर। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका आंसर दीजिए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
यदि आप किसी नई कक्षा के शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। ऑप्शन बी, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ऑप्शन सी, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति का जांच करेंगे। तो भाई लोग आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो आप एक नई क्लास में जाएंगे तो आप कैसे शिक्षण करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? VVI है दोस्तों, ये छपेगा एग्जाम में आपके शिक्षक भर्ती में। ऑप्शन ए, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने के लिए अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ऑप्शन बी, शिक्षक केवल बालकों की रुचि को जाने। ऑप्शन सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। ऑप्शन डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक रुचियों और योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए दोस्तों, ये VVI है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, किशोरावस्था में बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? ऑप्शन ए, व्यवस्थापन। ऑप्शन बी, खोज। ऑप्शन सी, सात्मीकरण। ऑप्शन डी, निर्माण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सात्मीकरण बोला है पियाजे महोदय ने, ये शिक्षा शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन, एक बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन सी, एकीकरण का महत्व। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, एकीकरण का सिद्धांत बताता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। ऑप्शन बी, रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। ऑप्शन सी, शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्या है रुचि का सिद्धांत? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में समाहित क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। ऑप्शन बी, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, ये पाठ्यक्रम में समाहित होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। ऑप्शन बी, जो समृद्ध हो। ऑप्शन सी, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन डी,
जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो ऐसी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सके। ऑप्शन बी, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी, आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को शांत रखकर बैठने को कहेंगे। तो बताइए दोस्तों, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब बालक अपने चारों ओर भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो यह किस प्रकार का चिंतन है? ऑप्शन है तार्किक, ऑप्शन बी प्रत्यात्मक, ऑप्शन सी प्रत्याक्षात्मक, ऑप्शन डी कल्पनात्मक। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, प्रत्यात्मक चिंतन करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षा के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ऑप्शन सी, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के स्वर्णिम विकास को मुख्य आधार मानना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, शिक्षा को केंद्र बिंदु मानकर चलना। ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आप लोग MCQ टेस्ट जरूर लगाएं, इससे खुद से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षा प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन ए, जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। ऑप्शन बी, जिनका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। ऑप्शन सी, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो। ऑप्शन डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो व्यवहार में प्रभावी हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षार्थी जो खाली स्थान से ग्रस्त है, ठीक से नहीं लिख पाता। ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी, अफेजिया। ऑप्शन डी, डिस्कैलकुलिया। तो बताइए कौन सा बीमारी से ग्रसित है बच्चा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है, वह लिख नहीं पाता है। ऑप्शन बी इसका होगा सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को यह अवसर उपलब्ध कराना कि वे अपना पाठ स्वयं तैयार करें। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करना। तो बताइए भाई लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। ये कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। ऑप्शन बी, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ऑप्शन सी, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। ऑप्शन डी, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, क्योंकि बुद्धि दिखता नहीं है। मूर्त मतलब होता है दिखना, और अमूर्त मतलब नहीं दिखना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थी को योग्य बनाने के लिए द्वंद्व को शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीति बनकर प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन सी, यह खुले विचार विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सामान्य शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी अनुकूल शिक्षा, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। दीजिए इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार व अवलोकन के द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा द्वारा। दीजिए इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आकलन में गुणात्मक पक्ष साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए गेस्टाल्ट प्रयोगों से, ऑप्शन बी हल के प्रयोगों से, ऑप्शन सी आसान से कठिन की ओर, ऑप्शन डी शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गेस्टाल्ट के प्रयोगों से यह सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। ऑप्शन है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन डी संबंध जोड़ना। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सामान्यीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है, ऑप्शन सी विकास क्रमिक है, ऑप्शन डी अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्या क्षेत्र है? ऑप्शन ए कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, ऑप्शन बी अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है, ऑप्शन डी अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा करता है। यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी श्याम पट का अधिकाधिक उपयोग करना, ऑप्शन डी साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री को के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी अन्वेषण करना, ऑप्शन सी अभिग्रहण करना, ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सीखना। बताइए क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्थपूर्ण सीखना यह कहलाता है। और गाइस आज के लिए बस इतना, एक नए वीडियो के साथ